श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 134 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सखी संग ले कुंवरी तब चल जनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल हो। देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। कहते हैं कि सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। इस भाव को समझना है कि कहते हैं कि तब राजकुमारी विश्व मोहिनी सखियों के साथ लेकर के इस तरह चली मानो राज सिंहनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। इस भाव को समझना है कि राजकुमारी अपनी सखियों के साथ इस प्रकार स्वयंवर सभा में चल रही हैं कि जैसे मानो एक राजहंस राजसिंहनी शांत गरिमामय और सौम्य गति से, सौम्य गति के चाल से, मदमस्त चाल से सभा में विचरण कर रही है। उनके कर कमलों में जयमाल सुशोभित है और वह एक एक राजाओं को ध्यान पूर्वक देखती हुई आगे बढ़ रही है। कहते हैं कि सभा में अनेकों राजा उपस्थित थे। सबके मन में आशा थी कि सबके मन में आशा थी, सब अपने अपने वैभव, बल, प्रतिभा और रूप पर विश्वास करके बैठे थे। सबके मन में आशा थी कि राजकुमारी मुझे ही अपना वर चुनेगी। सबके मन में अपना अपना तमन्ना था। देव ऋषि नारद जी भी वही थे। उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से अब सब कुछ उनके अनुकूल ही होगा। परंतु भगवान श्री हरि विष्णु जी की योजना मनुष्य की कल्पना से कहीं व्यापक होती है। यहीं से यह प्रसंग हमें सिखलाता है कि ईश्वर का निर्णय केवल हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होता, बल्कि हमारे परम कल्याण के अनुसार होता है। जिसमें हमारा परम कल्याण है, जिसमें भक्त का कल्याण है, ईश्वर वही कार्य करते हैं। भक्त जो मांगता है वो भक्त के मन मुताबिक नहीं देते हैं। इसीलिए कई भक्तों के द्वारा सुनने को मिलता है कि जब से मैं भक्ति में लगा हूं, मेरे हर प्रिय चीज छिन गई, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के दुख, कष्ट, कलेश आ गए। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान वही देते हैं जो आपके जीवन में कल्याणकारी हो। वह नहीं देते कि जिसको पा करके और आप सांसारिक मोह माया के जाल में फंस जाए। भगवान से जब आप जुड़ते हैं तो सांसारिक मोह माया टूटता है। जो जीवन में कष्ट कलेश आता है, आप समझें यह सांसारिक विषयों का अंत हो रहा है और मैं परमात्मा के निकट जा रहा हूं। भगवान हमें अपने निकट बुला रहे हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। जिसमें हम सबका कल्याण हो, भगवान वही करते हैं। यह विश्व मोहिनी का स्वयंवर हमें कई प्रकार के शिक्षा से शिक्षित करती है। विश्व मोहिनी केवल एक राजकुमारी नहीं है, बल्कि
उस आकर्षण का प्रतीक भी हैं जो मनुष्य के मन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो मनुष्य के मन को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर बांध लेता है, अपने आकर्षण के जाल में फंसा लेता है। जब विवेक जागृत होता है तब मनुष्य आकर्षण को देखकर संतुलित रहता है और आकर्षण के प्रति आकर्षित ज्यादा नहीं होता है, उसमें चिपकता नहीं है, वह दृष्टा साक्षी भाव से अलग से ही देखता है। उस आकर्षण को, उस रूप सौंदर्य को देख करके अपने मन में कहता है कि परमात्मा की कैसी लीला है, अत्यंत अद्भुत, अत्यंत आकर्षक, अत्यंत सुंदर। उस सुंदरता को देखकर आनंद बनाता है, परंतु उससे चिपकता नहीं, उसे आसक्ति नहीं बनाता, वह उस पर मोहित नहीं होता। जब विवेक जागृत होता है तब, और जब अहंकार बढ़ जाए, मोह बढ़ जाए, और तब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, तो वही आकर्षण से व्यक्ति चिपक जाता है, आसक्ति करता है, मोहित हो जाता है और उसी बंधन में बंध जाता है, आकर्षण के बंधन में बंध जाता है, और वही आकर्षण व्यक्ति का बंधन बन जाता है। नारद जी का प्रसंग इसी सूक्ष्म सत्य को उजागर करता है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। आज जयमाल की बात हम करते हैं। राजकुमारी विश्वमोहिनी के हाथ में जयमाल केवल विवाह के लिए, विवाह करने का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन के उस निर्णय का प्रतीक है जहां पात्रता का चयन किया जाता है, जहां पात्रता का चयन होता है। जीवन भी प्रतिदिन हमें अवसरों की जयमाल से सुसज्जित करता है, परंतु अगर हम सुपात्र हैं तो हम उस जयमाल के अधिकारी होते हैं, नहीं तो वह जयमाल किसी न किसी सुपात्र व्यक्ति के गले में पड़ता है। समय हमें अवसर देता है, अनेकों शुभ अवसर देता है, परंतु हम अगर विवेक से जागृत हैं, सजग हैं, अगर उस अवसर को देखते हैं, उस अवसर के योग्य हैं, सुपात्र हैं, तो वह अवसर का लाभ हमें मिलता है। नहीं तो हम बहुत सारे जीवन में अवसर खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? इसलिए कि हम उसके लायक नहीं रहे, और जो उसके लायक होता है उसके गले में वह जयमाल पड़ जाता है। यह सृष्टि का नियम है। प्रश्न यह है कि क्या हम उस जयमाल के योग्य हैं, उस अवसर को प्राप्त करने के योग्य हैं, उस पद को, प्रतिष्ठा को, वैभव को प्राप्त करने के योग्य हैं? भगवान यही तो कहते हैं कि संसार की विषय वस्तुएं भी योग्यता के आधार पर मिलती है, मांगने से नहीं मिलता कुछ। उसके योग्य बन जाओगे तो वे समृद्धि, वे पद, पदाधिकारी, वे सब आपके पास चल के आएंगे, वे सफलताएं आपके पास चल के आएंगी। आप उसके लायक तो बने, उसके योग्य तो बने। केवल कुछ भी पाने की इच्छा से नहीं मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु हमें सिखलाते हैं कि पहले स्वयं को योग्य बनाओ, फल अपने आप समय पर तुम्हें मिल जाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। नारद जी का प्रसंग हमें सिखाता है कि देव ऋषि नारद जी महान तपस्वी थे, महान ज्ञानी थे, और भगवान श्री हरि विष्णु जी के परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे। फिर भी इस प्रसंग में उनके जीवन में एक सूक्ष्म अहंकार आने के कारण वे अपने जीवन के अनेकों प्रकार के चक्रव्यूह में, मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। मोह माया को बढ़ाने वाला अहंकार पूरे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। और भगवान श्री हरि विष्णु देव ऋषि नारद जी का त्याग नहीं करते हैं,
भगवान श्री हरि विष्णु ऐसी लीला रचते हैं कि जिसके कारण देव ऋषि नारद जी का अहंकार दूर हो जाए, उनका आध्यात्मिक तेज और अधिक निर्मल हो, उनकी भक्ति बनी रहे, उनका तपस्या बना रहे, उनका ज्ञान बना रहे। यही तो भगवान का प्रेम है, भगवान का करुणा है, भगवान का दया है। वे अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते, उसे सदैव संवारते रहते हैं। बेशक भक्त अज्ञानता में ये कहे कि भगवान हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं, परंतु आप भगवान के कृपा में ही हर पल है। भगवान हर पल हर मनुष्य पर, हर प्राणी पर कृपा करते हैं। आज भी हम कई बार किसी पद, सफलता, संबंध या उपलब्धि को पाने के लिए अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। यदि वह हमें नहीं मिले तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कौन जानता है, जिसे हम अपनी हार समझ रहे हैं, यहीं से भविष्य में हमारा सबसे बड़ा संरक्षण सिद्ध हो जाए, यहीं से कुछ बड़ा पाने की सफलता शुरू हो जाए। ईश्वर कभी कभी वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि ईश्वर वह देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में हितकारी होता है। इस भाव को समझना है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय श्री राम, जय